किसी जंगल में टूनी चिड़िया और राजू कौवा रहते थे। टूनी चिड़िया मेहनती और ईमानदार थी, वही राजू कौवा आलसी और बेईमान था। टूनी चिड़िया और राजू कौवा ने अपने आंगन में एक एक पेड़ लगाए। वे दोनों अपने अपने पौधे का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे थे। एक दिन राजू कौवा चिड़िया के पास आता है और बोलता है, चिड़िया बहन, तुम्हारा पौधा कितना बड़ा हो गया है। हाँ राजू भैया, मेरा पौधा तो जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है। आप अपने पौधे के बारे में बताइए। चिड़िया बहन, मेरा पौधा तो बढ़ ही नहीं रहा है, पता नहीं उसे क्या हो गया। आप अपने पौधे को सुबह शाम पानी दें, आपका पौधा भी बढ़ने लगेगा। ठीक है टूनी बहन, अब मैं चलता हूँ, मुझे अपने पौधों में पानी देना है। फिर राजू कौवा वहाँ से अपना घर चला जाता है। राजू जी, देख आए चिड़िया का पौधा, वह कितना बड़ा हो रहा है। रानी, टूनी चिड़िया का पौधा तो हमारे पौधे से बहुत बड़ा है, पता नहीं हमारे पौधे को क्या हो गया है। हम क्या करें कि हमारा पौधा भी बढ़े। राजू जी, मैं तो कहती हूँ कि चिड़िया के पौधे से अपना पौधा बदल लीजिए, छोटा पौधा उसके घर और बड़ा पौधा हमारे घर। ठीक है रानी, जब चिड़िया भोजन लाने जाएगी तो हम उसके पौधे से अपना पौधा बदल लेंगे। ऐसे बातें करके वह चिड़िया के जाने का इंतजार करने लगते हैं। चिड़िया के जाते ही वह दोनों उसके आंगन में आ जाते हैं। राजू जी, जल्दी से चिड़िया का पौधा निकालो और अपना लगा दो। हाँ हाँ रानी, मैं अभी बदलता हूँ। फिर राजू कौवा चिड़िया के पौधे से अपना पौधा बदल लेते हैं और अपने आंगन में चले आते हैं। रानी, अब चिड़िया के पौधे से हमारा पौधा बड़ा होगा और उसका छोटा होगा। फिर जब टूनी चिड़िया भोजन लेकर वापस आती है तो अपना छोटा पौधा देखकर हैरान रह जाती है। अरे, मेरा पौधा तो सुबह बड़ा था, अब ये छोटा कैसे हो गया। तभी कबूतर वहाँ आ जाता है। चिड़िया बहन, तुमको क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रही हो। कबूतर भाई, पता नहीं कैसे मेरा पौधा इतना छोटा हो गया, सुबह तो बहुत बड़ा था। चिड़िया बहन, मैं राजू कौवा के घर से आ रहा हूँ, उसका पौधा तो काफी बड़ा हो गया है, लेकिन पता नहीं तुम्हारा पौधा कैसे छोटा रह गया। क्या कहा कबूतर भैया? लेकिन वह राजू कौवा तो अपने छोटे पौधे की शिकायत कर रहा था, इतना जल्दी उसका पौधा बड़ा कैसे हो गया? मुझे तो लगता है कि उसने तुम्हारा पौधा चुरा कर ले गया और अपना पौधा यहाँ लगा दिया। ये दोनों बड़े चालाक हैं। कबूतर भाई, ये पौधा भी मुझे अपना नहीं लगता। अब मैं उसके घर जाती हूँ और अपने पौधे की पहचान करती हूँ। चिड़िया बहन, तुम अकेली उसके पास मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर वे दोनों राजू कौवे के घर वे जाते हैं। वहाँ जाकर वे देखते हैं कि राजू और रानी अपने पेड़ की सेवा में लगे हुए हैं। चिड़िया, कबूतर, आप दोनों अचानक मेरे घर पर कैसे आना हुआ? कोई बात है क्या? रानी बहन, मुझे लगता है आपने मेरा पौधा चोरी किया है और अपना पौधा मेरे आंगन में लगा दिया है। तुम क्या कह रही हो चिड़िया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, भला तुम्हारा पौधा हम अपने आंगन में क्यों लगाएंगे? चिड़िया बहन, क्या आपको हम चोर दिखाई देते हैं जो आप हमसे पूछताछ कर रही हो? राजू भैया, मैं अपने पौधे को पहचानती हूँ, ये मेरा ही पौधा है। आप दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो फिर दिखाओ, इस पौधे में तुम्हारा नाम कहाँ लिखा हुआ है? दिखाओ नाम। मैं कहती हूँ चुपचाप यहाँ से चली जाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। रानी, आपको चिड़िया का पौधा वापस करना होगा, क्योंकि चिड़िया कभी झूठ नहीं बोलती। कबूतर, तुम बीच में मत बोलो, ये चिड़िया और हमारा मामला है। कबूतर, क्या तुमने हमें चिड़िया का पौधा चुराते हुए देखा है? क्या तेरे पास कोई सबूत है? अगर है तो दिखाओ, नहीं तो बीच में अपना टांग मत अड़ाओ। चिड़िया बहन, अब हम दोनों यहाँ से चलें, इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। अब तुम उसी पौधे की देखभाल करो। फिर टूनी चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद राजू और रानी बहुत खुश होते हैं। देखा रानी, मैंने कैसे उस कबूतर की बोलती बंद कर दी। हाँ राजू जी, आज तो कमाल ही हो गया, आज तो उस कबूतर का मुंह ही बंद हो गया। हाँ हाँ रानी, पर अब हमें इस पौधे की अच्छी तरह से देखभाल करनी होगी, नहीं तो यह पौधा भी उस पौधे की तरह छोटा ही रह जाएगा। फिर वे दोनों उस पौधे की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद पौधा बड़ा हो जाता है और चिड़िया का पौधा छोटा ही रह जाता है। राजू जी, हमारा पौधा कितना बड़ा हो गया और उस चिड़िया का पौधा छोटा ही रह गया। हाँ रानी, अगर हम अपने पौधे से चिड़िया का पौधा नहीं बदला होता तो आज हमारा पौधा छोटा होता और उसका पौधा बड़ा होता। कबूतर भाई, मेरा ये पेड़ तो ज्यादा बड़ा ही नहीं हुआ, जबकि मैंने इसकी बड़ी सेवा की और उन दोनों का पौधा बड़ा हो गया। चिड़िया बहन, अब क्या कर सकते हैं, वह पेड़ तो तुम्हारा ही था ना, लेकिन वह चालाकी से चुरा ले गए।
कबूतर भैया, क्या इस पेड़ पर संतरे लगेंगे? टुनी कबूतर से ऐसा पूछ ही रही थी, तभी वहाँ पर राजू और रानी कौवी आ जाते हैं। तभी रानी बोलती है, टुनी, इस साल तुम भूल ही जाओ कि इस बार तुम्हारे पेड़ में फल आएंगे। फल तो हमारे पेड़ में आएंगे। रानी बहन, आप ऐसे मत कहिए, छोटे पेड़ों पर भी फल लगते हैं। हाँ, लगते तो हैं, पर सपनों में देखे होंगे। पता नहीं इस साल इसे फल भी मिलेगा या नहीं। आप दोनों चुप रहिए, देखना इस पेड़ में भी फल लगेंगे। हाँ कबूतर, अगर इसमें फल भी लगे तो ये छोटे छोटे होंगे, क्योंकि यह पेड़ अभी बहुत छोटे हैं। ऐसा कहकर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया बहुत दुखी होती है। कबूतर भैया, मैंने बहुत बड़ी गलती की जो राजू कौवे के साथ संतरे का पौधा लाई। अगर मैं किसी और फल का पौधा लाई होती तो वे दोनों कभी मेरे पौधे नहीं चुरा पाते। चिड़िया बहन, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, अब हमें सावधान रहना होगा। वे दोनों बड़े शातिर हैं। हाँ कबूतर भैया, अब तो बस इस पौधे पर फल लगने का इंतजार है। कहीं रानी कौवी की बात सच ना हो जाए और फल भी ना आए। चिड़िया से बातचीत करने के बाद कबूतर वहाँ से चला जाता है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर दोनों के पौधों पर फल लग जाते हैं। ये देखो राजू जी, इसमें कितने बड़े बड़े संतरे लगे हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ रानी, जरा इस संतरे को देखो, यह कितनी भारी मात्रा में लगे हुए है। इसे बेचकर तो हम मालामाल हो जाएंगे। चलो अब चिड़िया के घर चलते हैं और देखते हैं कि उसके पेड़ पर क्या लगा है। रानी, पहले कुछ संतरे खा लेते हैं, फिर टुनी चिड़िया के घर चलेंगे। संतरे कहाँ भागे जा रहे हैं, आकर खा लेना। पहले उस चिड़िया के घर चलो, मुझे उसका सड़ा हुआ मुंह देखकर बहुत अच्छा लगता है। फिर वे दोनों चिड़िया के घर चले जाते हैं, जहाँ तोता और कबूतर पहले ही से वहाँ पर होता है। चिड़िया, तुम्हारे पेड़ पर तो संतरे लग गए। मैंने तो सोचा था कि संतरे नहीं लगेंगे। रानी बहन, आपके कहने से क्या होता है? देखो, मेरे पेड़ पर भी संतरे लगे हैं, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट है। तो क्या हुआ, आखिर तुम्हारे संतरे तो बहुत थोड़े से हैं। हमारे पेड़ पर तो बहुत सारे संतरे लगे हैं। जितनी हमारी एक डाली पर है, उतने तो तुम्हारे पूरे पेड़ पर भी नहीं है। सच में राजू, क्या तुम्हारे पेड़ पर उतने संतरे लगे हैं? तोते, तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? विश्वास ना हो तो चलकर देख लो। फिर तोता और कबूतर कालू कौवा और रानी कौवी के साथ संतरे देखने चले जाते हैं। राजू के इतने सारे संतरे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। हाँ राजू भैया, सच में तुम्हारे संतरे बहुत ज्यादा हैं। क्या आप हमें संतरे खाने देंगे? हाँ तोते, सिर्फ आज ही दूंगी। एक एक संतरा तोड़ लो, उसके बाद कभी नहीं दूंगी। फिर कबूतर और तोता एक एक संतरे तोड़कर खाते हैं, पर वह संतरे तो बहुत खट्टे होते हैं। थू थू, आपके संतरे ने तो पूरा मन ही खट्टा कर दिया। इतने खट्टे संतरे हो तो कोई भी नहीं खाएगा। राजू रानी, आज तो तुम्हारे साथ ही धोखा हो गया। तुमने जो पेड़ बदला, उस पेड़ पर तो मीठे संतरे लगे हैं, और ये टूटी वाला पेड़ जो तुमने चुरा कर लाया था, इसमें खट्टे संतरे लगे हैं। अब तुम सब यहाँ बैठकर अपना सर पीटो, हम तो चले मीठे संतरा खाने। फिर वे दोनों राजू और रानी कौवी का मजाक उड़ा के वहाँ से चले जाते हैं। फिर वे दोनों अपने अपने किए पर बहुत पछताते हैं।